जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन प्लेटफार्म में। जैसा कि आपको पता है कि आगामी सुपर टेट जो आप देखेंगे कि इस साल तो अब नहीं होने वाले हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो आपका यूपी टेट और सी टेट 2022 होने वाला है, इसके होने के बाद आप देखेंगे सुपर टेट की वैकेंसी को देखने के मिलेगी। तो अगर बात करें सुपर टेट की सिलेबस का, सुपर टेट का सिलेबस का, तो आप देखेंगे कि सुपर टेट का सिलेबस में आपके 14 विषय को शामिल किया गया है। और सुपर टेट का सिलेबस ऐसा है कि आप 2 से 3 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रणनीति के साथ कम से कम आपको 6 से 8 महीने देने होंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देखेंगे आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और ये देखेंगे प्रश्नों की हमारी ये पहली सीरीज है सुपर टेट के परिप्रेक्ष्य में। आज से हम प्रतिदिन आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराते रहेंगे। अभी आप प्रेस्टिक के तौर पे इसे लेते जाते हैं, आप देखे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और पढ़ाई से आप देखेंगे आपका जुड़ाव बना रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आप अगर थ्योरी के हिसाब से जाते हैं तो थ्योरी आपको बोरिंग कर देता है। अभी आप पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आगे वो आप देखेंगे उसकी वैकेंसी नहीं दिखती है तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपके लिए प्रेस्टिक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रेस्टिक सेट आज से हमने ये चालू किया है सुपर टेट का। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे सुपर टेट में इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। आपने पीछे देखा होगा 68,500 और 69,000 जो आपकी वैकेंसी हुई है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे इसमें आपका पूछा है कि वैयक्तिक भिन्नता में आप देखेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू शामिल है जिसका मापन किया जा सके। ये किसने कहा? आपको ये इसमें बताना है कि जो वैयक्तिक भिन्नता का संपूर्ण व्यक्तित्व के कोई ऐसा पहलू शामिल जिसका मापन किया जा सके, यह किसने कहा? आपके स्किनर महोदय ने कहा कि टॉयलर ने कहा कि ड्रेवर ने कहा कि क्रो एंड क्रो ने कहा? आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये कथन आपके स्किनर महोदय का है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की बात करें। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे आपका यहाँ पे एक प्रश्न बना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है उसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? आपको इसमें ये बताना है 1986 के नीति के अंतर्गत, 1968 के नीति के अंतर्गत की गई है, 1992 की संशोधित नीति के अंतर्गत की गई है, कि इनमें से कोई नहीं? आपके ऑप्शंस है, आपको इसमें से बताना है। तो आप देखेंगे जो 1986 की नीति थी उसके अंतर्गत ये आपका किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप ये देखेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे ये आपके सुपर टेट 69,000 वैकेंसी में ये प्रश्न वहाँ पे भी बना था। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका यहाँ पे प्रश्न बना है, ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? जो ग्राम शिक्षक समिति है उसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? आपको इसमें ये बताना है। तो आप ये बताएंगे कि ये ग्राम पंचायत राज एक्ट 1947 के तहत, कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत, कि उपरोक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ग्राम शिक्षा समिति जो है इसकी स्थापना आपके उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सुपर टेट में। आप देखेंगे इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आप प्रेस्टिक अभी से करते रहिए, क्योंकि आप देखेंगे वैकेंसी आने के बाद सभी पढ़ाई में जुट जाते हैं। और जो निरंतर अभी से पढ़ाई को जारी रखेगा, प्रिपेयर रहेगा प्रेस्टिक सेट के तौर पे, कम से कम आप डेली एक प्रेस्टिक करते रहिए ताकि आपका पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे पूछा है PMOST का पूर्ण रूप पे है, यानी विस्तृत नाम आपको बताना है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपका जो यहाँ पे दिया है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर, तो आप देखेंगे कि यही इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी आप प्रश्न देखेंगे कि फुल फॉर्म से भी बनते हैं, जो टीचिंग लाइन में कुछ आपके फुल फॉर्म में पूर्ण रूप है, तो उसका हम एक अलग से वीडियो फुल फॉर्म का बना देंगे जो आपके टीचिंग के आप एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप वहाँ से उसको भी देख लेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका यहाँ पे एक प्रश्न बना है कि मुदालियर आयोग मुख्य रूप से जुड़ा है।
जो आपका मुदालियर आयोग है मुख्य रूप से किससे जुड़ा है, आपको इसमें ये बताना है। ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है कि माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा है कि आपका उच्च शिक्षा से जुड़ा है, आपको इसमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके मुदालियर आयोग, तो मुदालियर आयोग आपको अगर इनकी पूरा बात की जाए तो आप देखेंगे कि इनका पूरा नाम आप लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था। आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था, जो आप देखेंगे बनारस विश्वविद्यालय में ये अध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे, तो उन्हीं के नाम पे इसका मुदालियर आयोग नाम पड़ा। तो आप ये देखेंगे कि ये आपका जो माध्यमिक शिक्षा है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे प्रश्न आपके सुपर टेट में बनते हैं, तो सुपर टेट की तैयारी आप कुछ समय में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज ये प्रेस्टिज सेट का आज से ये पहला वीडियो चालू किया है। डेली आपको 1 बाई 1 प्रेस्टिज का आपको उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपका यहाँ पे प्रश्न एक बना है कि स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किस प्रावधान में हुआ है। जो स्कूल प्रबंधन समिति है उसका गठन आपको इसमें बताना है कि वो आपका किस में हुआ है। तो कोठारी आयोग में आपको हुआ है कि NCF 2005 में हुआ कि RT 2009 शिक्षा नीति 1986, आपको ये बताना है। तो जो आपका ये RTE 2009 था, आप देखेंगे उसी के अंतर्गत ये आपका हुआ है। 2009 में जो RTA था उसमें ये धारा आप देखेंगे, धारा इसमें आपके 21 धारा के अंतर्गत है। और इसमें सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो आप देखेंगे सदस्यों की संख्या इसमें 16 है, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे RTE 2009 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न देखेंगे बनते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है सुपर टेट के लिए। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका प्रश्न बना है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम किसकी कमी को पूरा करता है। जो आप देखेंगे कि स्कूल में आपका रेडीनेस प्रोग्राम चलता है वो किसकी कमी को पूरा करता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आपको ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कमी को पूरा करता है, निम्न प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, उपरोक्त सभी, आपको इसमें से ये बताना है। तो जो आपका ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसकी कमी को ये पूरा करता है, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके बनते भी हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले में देखेंगे बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष की थी। जो बौद्ध के कालीन समय में प्रारंभिक शिक्षा थी वो कितने वर्ष की थी, आपको यहाँ पे ये बताना है कि 12 वर्ष की थी, कि आपकी 13 वर्ष की थी, कि आपकी 14 की 15, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखेंगे जो बौद्ध के समय में प्रारंभिक शिक्षा थी वो 12 वर्षों की थी। तो आप यहाँ पे इसे भी ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट में आपको देखने के इस बार मिलेंगे। आइए वही आपको आगे बताएं, अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका बना है चारों वेदों का ज्ञाता जो होता है उसे क्या कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। आपको ये अगर वही आपके पूछ दे कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, 2 वेद का जो ज्ञाता हो उसे क्या कहा जाता है, 3 वेद का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप यहाँ पे देखेंगे पूछा है चारों वेद को ज्ञाता को क्या कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए स्नातक, आप देखेंगे जो एक वेद का ज्ञाता होता है उसे स्नातक कहा जाता है। आप इसे ऐसे याद रखेंगे। वही अगर रुद्र पूछ दे तो रुद्र में आप देखेंगे जो 3 वेदों का ज्ञाता होता है उसे रुद्र कहा जाता है। और वसु की बात की जाए तो वसु में आप देखेंगे जो 2 वेदों का ज्ञाता होता है उसे वसु कहा जाता है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इसमें आपका आंसर क्या होगा, आदित्य इसमें ऑप्शन होगा तीसरा। चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे आपको सुपर टेट में देखने को ही मिलेंगे। शिमला यहाँ पे शिक्षा सम्मेलन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये आपका जो लॉर्ड कर्जन था, गवर्नर था, उसके समय में ये हुआ था, उसी ने ये कराया था। लॉर्ड कर्जन जो आप देखेंगे बंगाल विभाजन के समय भी था, तो उसी ने इसको कराया था। जो 1902 में अगर बात की जाए तो 1902 में आप देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष के पद पे भी सृजित किया था लॉर्ड कर्जन ने ही। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका 1901 है उसी समय ये शिक्षा सम्मेलन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और उसने ही इस अगले वर्ष में आप देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग में एक अध्यक्ष होगा, ऐसी उसने घोषणा की थी। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका 1901 होगा। आप यहाँ पे इसी बात को ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके सुपर टेट में। जो आप देखेंगे सुपर टेट में तो एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वही अगर आपका टेट या सी टेट हो तो
उतना मायने नहीं रखता है एक प्रश्न अगर आपका गलत भी हो जाए, लेकिन सुपर टेट में अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं, मिसमैच करते हैं, तो फिर आपके लिए वहाँ पे समस्या हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको प्रश्नों को गलत नहीं करना है किसी भी हाल में। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है कि द लाज पुस्तक किसकी है। जो द लाज पुस्तक है वो उसके राइटर कौन है, उसने किसने उसके लिखा है, आपको ये बताना है। आपके प्लेटो ने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है, कि फ्रोबेल ने लिखा है, कि आपके जॉन डेवी ने लिखा है, आपको इसमें ये बताना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु की आप देखेंगे, आपको पता होगा ये एक पॉलिटिक्स पुस्तक क्या आपने नाम सुना होगा। जो पॉलिटिक्स आपकी पुस्तक थी वो आप देखेंगे अरस्तु ने लिखा था। वही यहाँ पे फ्रोबेल महोदय की बात की जाए तो आप फ्रोबेल महोदय की पुस्तक आप देखेंगे एजुकेशन ऑफ मैन, जो आपकी पुस्तक है वो आप देखेंगे ये फ्रोबेल महोदय ने लिखा था। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही जॉन डेवी की बात की जाए तो जॉन डेवी की आपको पता है स्कूल एंड सोसाइटी, ये जॉन डेवी की पुस्तक है। तो आप यहाँ पे ये भी ध्यान में रखेंगे। और तो अब पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो जो आपका प्लेटो है वही द लाज पुस्तक लिखे थे। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसे भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका यहाँ पे प्रश्न बना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने आपके सदस्य हैं, कितने सदस्य होते हैं, आपको ये बताना है। 43 होते हैं कि 45, 49, 50, कितने सदस्य होते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें 43 सदस्य होते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे आगे आयोजित होने वाले सुपर टेट में अगले वर्षों में। तो आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे त्रिफला फार्मूला किसने दिया, आपको ये बताना है। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया, आपको यहाँ पे ये बताना है। कोठारी आयोग ने दिया, मुदालियर आयोग ने दिया, कि यशपाल समिति ने दिया, कि राधा कृष्णन आयोग ने दिया, आपको इसमें से चूज करना है। तो आप देखेंगे कि जो त्रिभाषा आपका वो है फार्मूला है, ये आपका कोठारी आयोग की देन है। तो आप इसे ध्यान में रख के चलेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सुपर टेट में आयोजित होने वाले। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो इसमें आप देखेंगे राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। समानता है कि धर्मनिरपेक्षता है, कि प्रभुसत्ता है, कि स्वतंत्रता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी प्रभुसत्ता है वो आपकी स्वतंत्रता सर्वोच्च सत्ता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे प्रश्न बना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क कौन तैयार किया, आपको यहाँ पे ये बताना है। जो राष्ट्रीय आपकी पाठ्यचर्या थी उसका जो फ्रेमवर्क था उसको किसने तैयार किया, केंद्र सरकार ने किया कि राज्य सरकार, एनसीईआरटी और ए और सी दोनों ने किया, आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका केंद्र सरकार है और एनसीईआरटी है, ये दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मेन फ्रेम को। तो आप देखेंगे कि ए और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू हुई, आपको ये यहाँ पे बताना है कि जिला स्तर पे हुई थी, कि ग्राम स्तर पे हुई थी, कि ब्लॉक स्तर पे, कि प्रदेश स्तर पे, आपको यहाँ पे ये चूज करके बताना है। तो आप देखेंगे कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है ये आपकी ब्लॉक स्तर की योजना है, वहाँ पे ये चालू की गई थी। तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी आपके प्रश्न सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वही अगले और अंतिम प्रश्न की बात करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा है सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह कथन किसका है, आपको यहाँ पे ये बताना है। इस कथन को आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद दिया हुआ है ऑप्शन में, रूसो दिया हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर और फ्रोबेल दिया हुआ है। तो जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने कहा था सीखने की गोद की अपेक्षित है। तो इस प्रकार से ये कथन उनका होगा। तो आप देखेंगे कि सुपर टेट में आपके इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये सुपर टेट की ये सीरीज की पहली वीडियो थी।
अगर आप देखेंगे कि अभी तो सुपर टेट आयोजित इस वर्ष नहीं होने वाला है, आगामी वर्ष में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सुपर टेट का सिलेबस ऐसा है कि आप 2 से 3 महीने में उसे तैयार नहीं कर सकते, उसे निरंतर आपको तैयार करते रहना चलना होगा। और जहाँ तक थ्योरी की बात की जाए तो थ्योरी पढ़ने में आप उब जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट के तौर पे इसे एक बार देख लेते हैं, देखते चलेंगे तो आप पढ़ाई में देखेंगे कि आपकी गतिविधि बनी हुई रहेगी और आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, पढ़ाई से आपका जुड़ाव रहेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इस सीरीज को चालू किया है सुपर टेट के नाम से। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।